Assalamualaikum my dear students, how are you all? I hope you all are fine. Your math teacher Ms. Hiba here. We are going to solve question number 5 of exercise 3, which is round off to the decimal place indicated by the encircled digits. So here we have some decimal numbers. इनको हमें राउंड ऑफ करना है. जो यहाँ नंबर्स हमें सर्कल हुए हुए हैं उनको राउंड ऑफ करना है. So this is the part 1 of question number 5. In this we have 29.06 and we need to round off number 9. So यहाँ पे जो हमें 9 दिया हुआ है इसको हमें राउंड ऑफ करना है. जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 में किया था बिल्कुल वैसे ही ये भी सॉल्व होगा. विच मीन्स कि यहाँ पे इन्होंने 9 को राउंड ऑफ करना है. 9 को सर्कल किया हुआ है तो हम 9 के जो नेक्स्ट नंबर होगा उसको देखेंगे कि वो 5 या बिगर देन 5 है या लेस देन 5 है. तो यहाँ पे जो 0 है वो लेस देन 5 है. सो इट मीन्स कि जब लेस देन 5 होता है तो वो नंबर जो है वो एज इट इज़ रहता है. लेकिन अगर 5 हो या बिगर देन 5 हो तो उसमें हम फिर नंबर में +1 कर देते हैं. बट 0 इज़ लेस देन 5. सो इट मीन्स कि यहाँ हमें 9 में 1 ऐड नहीं करना. So the answer of this part is 29. ठीक है, यहाँ हमने सिर्फ 29 लिखा है क्योंकि हमें पॉइंट से पहले का डिजिट राउंड ऑफ करना था और जो नेक्स्ट नंबर था सर्कल नंबर के वो लेस देन 0 था तो वो चेंज नहीं हुआ. तो इट मीन्स के पॉइंट से पहले जो डिजिट था उसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे तो जो 29 है वो एज इट इज़ आ जाएगा. So here I am going to solve another part of question number 5 which is part 4 in which we have 112.999. अब हमारे पास जो सर्कल डिजिट है वो आफ्टर पॉइंट है यानी कि पॉइंट के बाद का जो नंबर है उसको सर्कल किया हुआ है और इसी को हमें राउंड ऑफ करना है. तो इसको भी राउंड ऑफ करने का सेम मेथड है कि इसके जो नेक्स्ट नंबर है उसको देखेंगे जो कि है 9 और ये बिगर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है. तो इट मीन्स कि जो सर्कल डिजिट है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे. बट ये जो सर्कल डिजिट है ये ऑलरेडी 9 है. अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10. तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे जो 1 है वो 9 के पास आ जाएगा. सो जो इसका जो इम्पेक्ट है वो इसके बराबर वाले नंबर पे भी पड़ेगा. तो अब ये जो है 9 इसमें अब ये ऊपर वाला 1 ऐड करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा. तो जो इसका 1 है वो इसका इम्पेक्ट नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा. तो यहाँ पे 2 पे भी 1 आ जाएगा. अब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और इस 2 में जब ये 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3. ठीक है, अब जो है अब हमें इसको आगे फर्दर किसी नंबर पे इसका इम्पेक्ट नहीं आ रहा है. इट मीन्स के जो नंबर था राउंड ऑफ हुआ वो उसका इम्पेक्ट जो है पॉइंट से पहले वाले नंबर पे पड़ा. सो इट मीन्स जो ये दो 1 थे ये एज इट इज़ आ जाएंगे इसके बाद. सो इट मीन्स द आंसर ऑफ पार्ट 4 इज़ 113. ठीक है, अगर यहाँ पे स्मॉलर नंबर होता 9 से तो इसका इम्पेक्ट जो है वो किसी और नंबर पे नहीं पड़ता तो वो एज इट इज़ चेंज हो जाता और यहाँ पे हम पूरा वो डिजिट लिख देते. लेकिन यहाँ पे जो है एक इस 9 की वजह से 2 और आगे के डिजिट्स पे इम्पैक्ट पड़ा है जिस वजह से हमारे जो पॉइंट से पहले की वैल्यू थी वो चेंज हो गई. तो इसीलिए हमने आंसर में भी सिर्फ पॉइंट से पहले का जो नंबर था जो जहाँ इम्पैक्ट जो ख़त्म हो रहा था वो हमने आंसर लिख दिया. नाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस पार्ट्स अकॉर्डिंगली. अब जिन जिन नंबर पे सर्कल हुआ हुआ है उसको आपको राउंड करना है. सेम रूल फॉलो होगा. ग्रेटर देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है तो वो उस नंबर में हम +1 कर देंगे. अगर स्मॉलर देन 5 है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा.
ठीक है। अब नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ राइट द फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू अ पावर ऑफ 10। सो हियर वी हैव सम नंबर्स और इनको हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है, बट उसके जो डिनोमिनेटर है वो पावर ऑफ 10 होती है। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पावर ऑफ 10। सो द पावर ऑफ 10 इज़ दैट 10 के ऊपर जो है एक छोटा सा जो नंबर मैंने लिखा है ये होता है पावर। ठीक है, इसे कहते हैं पावर, या इसको हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। तो ये जो पावर होती है इसका मतलब ये होता है कि जो भी नंबर है जिसके ऊपर पावर ये लिखी हुई है उतने टाइम्स ये वाला नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ अगर 10 है और 10 की पावर 1 है तो 10 जो है वो एक ही दफ़ा आएगा, क्योंकि 1 है और एक 10 जो है वो जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 2 नंबर्स हमारे पास होने चाहिए, पर यहाँ हमारे पास एक ही नंबर है क्योंकि यहाँ पावर 1 है। अब यहाँ पे है 10 पावर 2। ठीक है, यहाँ हमारे पास 10 की जो पावर गिवन है वो 2 है। इट मीन्स के जो 10 है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, विच मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ 2 10 हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे जो पावर थी वो 2 दी हुई थी, क्योंकि यहाँ 2 10 हैं। तो 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब इसी तरह 10 पावर 3 है तो इट मीन्स के 3 टाइम्स जो है वो 10 मल्टीप्लाई होगा। सो आई मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स 10, तो यहाँ मैंने 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मेरे पास आंसर आ गया 1000। सिमिलरली अब यहाँ पे हमारे पास जो है 10 की पावर 4 है, तो इट मीन्स कि 10 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने 4 टाइम्स जो है 4 को मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आ गया। इट मीन्स कि 4 की जो पावर है 10 की जो पावर है वो 4 थी। ठीक है, इसी तरह ये ऑनवर्ड्स चलता रहेगा, जो भी पावर होगी उसी हिसाब से वो नंबर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है चेंजिंग द डिनोमिनेटर्स टू अ पावर ऑफ 10। इट मीन्स कि इन सारे पार्ट्स में इनके डिनोमिनेटर को हमें चेंज करना है पावर ऑफ 10 में, विच मीन्स कि ये जो हमने यहाँ सारी वैल्यूज़ निकाली हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन जो भी गिवन है उन सब के डिनोमिनेटर में या तो 10 होना चाहिए या 100 या 1000 या 10,000, अकॉर्डिंगली के वो किस नंबर में हम उसको मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 की पावर ये होती हैं और 10 की पावर्स के जो वैल्यू मतलब उनको सॉल्व करके जो आंसर्स आते हैं वो ये होते हैं, और ये ऑनवर्ड्स जो हैं जितनी पावर होगी उस हिसाब से चलते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यही करना है कि हमें इन सबके डिनोमिनेटर्स को इन के अकॉर्डिंगली चेंज करना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। सो पार्ट 1 में हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी 10 है। 10 मीन्स के पावर ऑफ 10 है। व्हेन 10 हैव पावर ऑफ 1, जब 10 की पावर 1 होती है तो 10 होता है। तो हमें इसका डिनोमिनेटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट इसकी रफ वर्क में डिवीज़न परफॉर्म करनी है और जो इसका पॉइंट्स में आंसर आएगा वो यहाँ लिख देना है। Okay, so I am not going to solve the part 1. I am moving to part 2, which is 1/5. So we can see that we don't have a power of 10 in the denominator, so we need to change the denominator in power of 10. So this is the part 2 of question number 6, which is 1/5. Now we have to make the denominator in power of 10, which means कि या तो हमें इसको 10 बनाना है, 100,000, 10,000, 100,000 अकॉर्डिंगली के जो भी नंबर में इसको हम चेंज कर सकते हैं, इनमें से कोई इसका डिनोमिनेटर को चेंज करना है। सो वी नो अगर 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 10 बन सकता है, एंड 10 इज़ द पावर ऑफ 10, यानी कि 10 की पावर जब 1 होगी तो हमारे पास 10 आता है। सो हम जो है डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। और जो प्रीवियस हमने एक्सरसाइज जो भी चैप्टर सॉल्व किया था उसमें हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में जब भी हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो मैंने यहाँ जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया।
तो न्यूमिनेटर में 2 1 ज़ा 2 आ गया और डिनोमिनेटर में 5 2 ज़ा 10 आ गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो है हमारा पावर ऑफ 10 बन गया। न्यूमिनेटर में हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है, उसका इशू नहीं है। डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर ऑफ 10 यानी इनमें से ही कोई वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब हमें इन नंबर्स को सिंपली डिवीजन परफॉर्म करना है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो डिवीजन के बाद कुछ पॉइंट्स में आपका आंसर आएगा, तो वो आपका जो है फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म द डिवीजन ओवर हेयर, सो यू नीड टू डू बाय योर सेल्फ. Now you need to solve all these parts in your notebook. Do follow the same rule. Make all the denominators according to power of 10. न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में पावर ऑफ 10 ही आना चाहिए. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.